मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 10th क्लास के बच्चे और उनके पेरेंट्स इस वीडियो को प्लीज़ ध्यान से सुने। स्टूडेंट्स, जो NEP 2020 आई है, जो नई शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसके तहत क्या अनाउंस किया गया है कि 2025-26 वाले सेशन में जो CBSE 10th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम्स होंगे उनको ये लोग साल में 2 बार कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है, तो उसमें से जो पहला जो चरण होगा वो 17 फरवरी से और 6 मार्च तक का होगा, और जो सेकंड इसका शिफ्ट होगा वो 5 मई से और 20 मई तक होगा। ठीक है, दोनों ही जो एग्ज़ाम्स होंगे दोनों टाइम वाले, तो इसमें दोनों में जो फर्स्ट एग्ज़ाम होगा वो मैथ्स का होगा। लेकिन जो साल में 2 बार जो पेपर होगा, जो परीक्षा होगी, तो उसको लेके जो स्टूडेंट्स हैं और जो पेरेंट्स हैं उनके दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है, वो लोग असमंजस में हैं। तो उनके दिमाग में, उनके मन में कई सवाल है, लेकिन स्कूलों के पास भी उन सवालों के सही जवाब नहीं है। जो स्कूल प्रबंधक हैं वो कई बार ये बोल देते हैं कि भाई एग्ज़ाम है वो 2 बार होगा, लेकिन वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा उसको खुल के और बहुत ज़्यादा इलेबोरेट करके, मतलब जो स्टूडेंट और पेरेंट्स जो सुनना चाह रहे हैं उनका सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है उनके सवालों से। ठीक है, तो जो ये तो कंफर्म है कि भाई ये 2 बार ही होगा, पेपर 2 शिफ्ट में होगा। बाकी कुछ थोड़ा बहुत जो चेंजेस होंगे वो सर्कुलर उसी वक्त आ जाएगा, एंड मतलब तो पता चल जाएगा उसमें। अच्छा, CBSE ने जो ड्राफ्ट बनाया उस पर जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने 9 मार्च तक इसके लिए फीडबैक मांगा था कि भाई ये लागू करें या कैसा रहेगा इसका रिजल्ट। तो इसमें जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, पेरेंट्स एसोसिएशन, टीचर्स एसोसिएशन, पॉलिसी मेकर्स और कुछ जो NGOs हैं वो इसमें शामिल हैं। तो CBSE रिसोर्स पर्सन और एक्सपर्ट ब्रिजेश शर्मा ने बताया कि CBSE ने जो ड्राफ्ट तैयार किया है वो कन्फर्म है कि उसमें 2 बार ही पेपर होंगे, और दोनों परीक्षाओं में जो फर्स्ट पेपर है वो मैथ्स का होगा। अच्छा, तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी वजह से जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स हैं वो कन्फ्यूजन में चल रहे हैं कि भाई ये हमें इन सवालों का जवाब चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि उनमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या छात्रों को दोनों परीक्षाओं में बैठना अनिवार्य होगा। तो इसका जवाब है कि छात्रों को दोनों परीक्षाओं में बैठना अनिवार्य बिल्कुल नहीं होगा। 3 विकल्प होंगे, पहले साल में 1 बार परीक्षा दे, दूसरा दोनों परीक्षाओं में शामिल हो, और किसी सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म अगर वो नहीं कर पाते हैं तो दूसरी परीक्षा में उन विषय का एग्ज़ाम वो दोबारा दे सकेंगे। अच्छा, इसका दूसरा सवाल है इनका कि क्या जो सप्लीमेंट्री वाले स्टूडेंट्स हैं वो ही दोबारा परीक्षा में बैठेंगे। तो इसका जवाब है कि दूसरी परीक्षा में कोई भी विद्यार्थी बैठ सकता है। थर्ड में है कि क्या दोनों में से कोई भी विकल्प चुनना विद्यार्थी पर निर्भर होगा। आंसर है अपनी सुविधा से कोई भी विकल्प चुन सकेगा, वो कोई सी भी शिफ्ट में बैठ सकता है, 17 फेब वाली में भी और 5 मई वाली में भी। अच्छा, उसके बाद ये आगे पूछते हैं कि क्या अपनी मर्जी से आधे आधे पेपर दे सकेंगे क्या। तो विद्यार्थी अपनी सुविधा से इसमें पेपर दे सकेंगे, इसका आंसर है यस। अगला सवाल इन्होंने पूछा कि क्या पहली परीक्षा में अगर मार्क्स कम आते हैं तो क्या हम दोबारा बैठ सकते हैं। तो विद्यार्थी ज़्यादा नंबर लाने के लिए दूसरी बार परीक्षा में बैठ सकता है, जिसमें उसके जिस सब्जेक्ट में उसके मार्क्स कम आए उसके लिए वो दोबारा एग्ज़ाम में बैठ सकता है। उससे अगला सवाल है इनका, क्या दोनों परीक्षाओं में आधा आधा सिलेबस पूछा जाएगा। नहीं, दोनों बार में फुल सिलेबस आएगा। उससे आगे पूछते हैं, क्या 2 एग्ज़ाम्स के बाद सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का मौका मिलेगा। नहीं, अब और कितने मौके चाहिए आपको। नहीं, 2 एग्ज़ाम के बाद सप्लीमेंट्री का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। अच्छा जी, आगे इसमें क्या दोनों परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन अलग अलग होगा। यस, दोनों एक साथ में भी दे सकते हैं, दोनों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन का टाइम होगा। अगला है इसमें, क्या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी 2 बार होंगे। नहीं, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम में 1 बार ही होता है। तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसमें ये जो चीज़ें करी गई हैं कि भाई 2 टाइम्स एग्ज़ाम्स होंगे, तो इनका जो मकसद है वो है स्टूडेंट्स को बेटर बनाना, ताकि उनका थोड़ा सा जो पढ़ाई लिखाई का बर्डन है वो थोड़ा सा कम किया जाए, बच्चे को टाइम मिले तो जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं या फिर उनका किसी और चीज़ में उनका इंटरेस्ट है तो वो उसके लिए भी अपना टाइम दे सकें। तो इनका काम है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेटरमेंट हो,
पढ़ाई का लोड नहीं है उनके और फिर भी वो अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकें।